नमस्कार दोस्तों। केरल, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और भी अभी बहुत सारे राज्य और शहर लपेटे में आएंगे। कारण प्राकृतिक आपदा, जो अभी आप राहत बचाव और रेस्क्यू प्लान देख हो रहे हैं, जनता को बचाने के लिए जन का और धन का बड़े स्तर पर हानि हो रही है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित ही आपदा है। मानव ने जिस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, उसका प्रकृति बदला ले रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि ये होता कैसे, फिर उसके बाद बताता हूँ कि आपकी इसमें क्या भूमिका है, सरकार की क्या भूमिका है। तो होता कैसे, तो आपने सुन रखा है जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सब लोगों ने पढ़ रखा है। हम अपने आप को मानव समाज का, सभ्य समाज का, ज्ञानी समाज का मानते हैं। तो आप इतना सारा कुछ जानते हैं, सारा कुछ गूगल पर, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, पढ़कर आए हैं। तो इस पर ज्यादा ना बात करते हुए मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है ये क्या होता है। तो क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि कैसी होती है, जब पृथ्वी के तापमान में कुछ ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उन गैसों की अधिकता होती है, तो वह पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा को ज्यादा मात्रा में अवशोषित करते हैं। ये गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC और फ्रिज वगैरह से निकलती है। इस मात्रा को बढ़ाने में हम लोगों का ही योगदान है। हम लोगों का कहा जाए तो पूरे देश का और पूरी पृथ्वी का, तो उसका परिणाम भी हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं बात कि ये कैसे काम करती है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी उनका नदियों में आएगा। पानी नदियों में आएगा तो पहले तो आएगी बाढ़ की स्थिति। लोगों को लगा रहे बहुत पानी हो गया, बाढ़ आ रही है अभी, क्योंकि देखो कुछ समय पहले बेंगलोर में, दिल्ली में पानी की समस्या आ गई थी, समस्या से जूझ रहे थे। उनका पानी, नदियों का पानी आएगा समुद्र में, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। एक फिर ये समस्या है, समुद्रों का लेवल बढ़ेगा तो वहां पे जो तटवर्ती राज्य के लोग रहने वाले हैं, निवासी, वो जाएंगे मैदान की ओर। मैदान की ओर जाएंगे तो मैदानों का जनघनत्व तो बढ़ेगा। एक समस्या है। यहाँ आ जाइए, अभी एक मालदीव का पढ़ रहे होंगे कि मालदीव अपने लिए एक दूसरी जगह विस्थापित करने की सोच रहा है, क्योंकि कुछ सालों में समुद्र का लेवल बढ़ने वाला है। हालांकि अभी इसमें टाइम लगेगा, पर उन्हें ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब आते हैं अपन लोग के सरकार इसमें क्या कर सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग आपने समझ ली क्या है। अब इसमें होता है कि सरकार क्या करेगी। सरकार हम लोग इसीलिए चुनते हैं कि वो जनता हित में काम करेगी, मानव कल्याण के लिए काम करेगी और प्रकृति हित में काम करेगी, प्रकृति की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। लेकिन फिर जब सरकार ऐसी होगी तो वो कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम करेगी और जनता जाए भाड़ में। तो जनता के लिए काम वो क्यों करेगी, तो वो काम करेगी पूंजीपतियों के लिए। पूंजीपति का अपनी जनता के लिए काम क्यों करेगी, क्योंकि सरकार बनी है ना जनता के हित के लिए काम करने के, तभी तो हम लोगों ने वोट दिया है। नहीं तो हम सब वोट क्यों मांगते, वो ऐसे फोटो क्यों लगाते। तो अब आप इसको हटाइए, इतना आपको समझना पड़ेगा। आप अपने को क्योंकि पढ़ा लिखा मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें कदम क्या उठाए जाएं। तो कदम आप ये उठा सकते हैं कि आप कहेंगे आप अकेले क्या कर सकते हैं। जी हाँ, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आप 140 करोड़ हो गए हैं, ये सभी के लिए है, आप अपने ऊपर समझने के लिए, दूसरे ऊपर थोपने के लिए नहीं है, ये खुद से समझने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ ना करते हुए भी 140 करोड़ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है हमारा, तो हम ही कुछ करना पड़ेगा। आप जो करेंगे, आप उसके पीछे काफिला चल पड़ेगा। आप कदम उठाइए। कदम उठाने के लिए आपके पास यही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा बसें चलाई जाती हैं, मेट्रो का उपयोग करें, ट्रेनों का उपयोग करें। जो पब्लिक सेक्टर के वाहन है उसका यूज करें। अपना खुद का वाहन बहुत जरूरी हो तब लेकर जाएं। एक छोटी सी मुहिम, एक छोटी सी पहल आपका बहुत ज्यादा प्रकृति के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके लिए ज्यादा किसी को बताना नहीं है, आप खुद से कदम उठाएं। तो सभी से गुजारिश करता हूँ कि विदा चाहता हूँ। और जिस प्रकार से हमने प्रकृति में विकास के नाम पर जंगल खड़े किए हैं सीमेंट के, और गगनचुंबी इमारतें और सड़कों के जाल जो फैला रखे हैं, ये इसी का नतीजा है। प्रकृति उसका बदला ले रही है। और आप भी सोचिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। टूटी फूटी सड़कें या बोतल की डिब्बी में पानी, कुछ भी आप बता सोचिए ना, क्या आप आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जा रहे हैं। और सोचें, विचार करें। बहुत चिंता का विषय है, अभी भी वक्त है, तो अभी हम कुछ कर सकते हैं। तो चलिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।